दशरथे रथाय विद्महे उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणे प्रचोदयात् नमः। और विशेष रूप से हनुमान जी को प्रणाम है। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमान प्रचोदयात् नमः। मंत्र पुष्पांजलि अर्पणम् समर्पयामि श्री सीता लक्ष्मण भरते शत्रुघ्न हनुमान सहितं श्रीरामचंद्राय यो नमो नमः। अभिषेकं राजपट्लहे कुमकुम कुर्यातं समलेपयामहि। सभी देवताओं को थोड़ा चंदन उसके बाद में सिंदूर अर्पण करें। हरि ओम श्री कर्ण चंदनम दिव्यम पंचामृतो सुमनोहरम विलेपनम चंदनम सिंदूरमविर्गुलाले कुमकुम कुर्यातं समर्पयामहि। श्री सीता लक्ष्मण भरते शत्रुघ्न हनुमान सहितं श्रीरामचंद्राय यो नमो नमः। हरि ओम विश्वानि देव सवितानि दुरितानि परासुवा विजया भद्रं तन्नेन सुवा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीत्वमस्तु मा विद्विषावहै। अभिषेकं राजपट्लहे कुमकुम कुर्यातं समर्पयामहि। श्री रामचंद्राय नमः। श्री महागणाधिपतये नमो नमः। देवताओं को थोड़ा अगरबत्ती के धुआं दिखा दो। हरि ओम श्री लक्ष्मी करोतु कल्याणमारोग्य सुख संपदम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिभ्यो नमो नमः। पूजा स्थान श्री पुष्पम समलेपयामहि। बोलो रामचंद्र की। अपने मिट्टी से बने दोनों हाथों को एकत्र कर लो श्रीमान। हनुमान जी को प्रणाम, लेकिन उससे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करो। हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभास्करम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पदपङ्कजम्। हरि ओम गणनन्त्व गणपति ओं गवामहि निधिनन्त्वा निधिपति ओं गवामहि प्रियनन्त्वा प्रियपति ओं गवामहि वसो मम अहं जानी गर्वधमा त्वं जासी गर्वधम्मा। प्रेम से बोलो गणपति महाराज की जय। और प्रणवो पवने कुमारे खलबल पावक ज्ञान धना जासो हृदय आगारे बसहि रामेश्वर चापे धरा कुंद इंदु समदे उमारमणे करुणायना जाहि लीन परणे करहु कृपा मर्दने मयना। सिया रामे मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुगे प्राणी। अब राम पूजन होत है के सुनहु वीर हनुमाने। अब राम पूजन होत है के सुनहु वीर हनुमाने। आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवाने। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभाते सुधारे। पुष्पांजलि चरणों में अर्पण करो बताओ देव करो इसे स्वीकारे। सियावर रामचंद्र पदे गुरु शरणम राधे वरे कृष्ण चंद्र पदे गुरु शरणम। प्रेम से बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम यतीच चक्रवर्ती सम्राट सत्यवादी राजा प्रभु रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान दादा की जय। विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण कराया तो राजा हमारे कन्हैया बने। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो आज के आनंद की जय। नमः पार्वती बदय हर हर महादेव हरे। और अब देवियों सज्जनों समय हुआ कि देवताओं के चरणों में संक्षिप्त प्रणाम करने के बाद में चले रामचरितमानस की कथा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कथा को लेकर आगे बढ़े और विशेष रूप से जनता को सूचना है कि जो लोग अपने द्वारे से हमारे परमात्मा के लिए मेवा मिष्ठान कंद मूल फल पुष्पाती वस्त्र अपवस्त्र है या फिर धातु पास बर्तन का प्रबंध करके लाए हैं आसन के इर्द गिर्द में आओ
अपने मिट्टी से बने हाथों को लो करे और परमात्मा के चरणों में नैवेद्य फल फूल पाती अर्पण करो, फूल पाती अर्पण करो और प्रभु राम से आशीर्वाद की मांग करो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेनाथनं सर्वलोकेनाथनं सर्वलोकेनाथनं। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन सिद्धिविनायक गणपति देवा गजानन गजानन ओम गजानन सिद्धिविनायक गणपति देवा गजानन गजानन ओम गजानन विनायक गणपति देवा गजानन। पूजा भक्त जने सब करते पूजा भक्त जने सब करते गजानन
गणपति देवा गजानना। बाबा तुमको मनावा रे, बाबा तुमको मनावा, बाबा तुमको मनावा रे, बाबा तुमको मनावा। तेरे गुण गावा रे, सदा तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा रे, सदा तेरे गुण गावा। मैं बालक का दास तुम्हारा धर्म जगत पर जान हो, तेरी कृपा कर दे भगवान, बिगड़ी आप बना दे हो।
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वंदो चरण कमल रघुनंदन सब मिल बोलो राम सिया राम। वंदो चरण कमल रघुनंदन सब मिल बोलो राम सिया राम। वंदो चरण कमल
मेरे भगवन जिनकी सुन लो यार, तुम्हारे बिना मेरा दोनों नहीं। ओ मेरे भगवन जिनकी सुन लो यार, मेरे भगवन जिनकी सुन लो यार, तुम्हारे बिना मेरा दोनों नहीं। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशिनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रिया बुद्धिमता वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। प्रणवौ पवने कुमारे धनवन पावक ज्ञानधना जासु हृदयागारे बसहि रामेश्वर चाप धरा। कुंद इंदु समदेव उमा रमण करुणायना जाहि दीन वर्णे करहु कृपा मरे तने मैना। सिया रामे मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवने तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। माता पिता गुरु गणपति सारद शिव समेत शंभु सुख नारद चरणे कमल बिंदव सब गाहू देहु राम पद नेहु निभाहु। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवकी नाई। बंधु राम लगन वै देही या तुलसी के परम स्नेही। बोल रामचंद्र भगवान की जय। आए हुए महानुभाव स्त्री समाज पुरुष मंडली छोटे छोटे हमारे बाल गोपाल ग्रह स्वामिनी उनका विशेष विशाल परिवार दूर निकट से आए हुए हमारे इष्ट मित्र हमारे कुटुंब हमारे सुख सहयोगी हमारे मित्र बड़ों को है मन से आदर और सम्मान छोटों को है प्यार और दुलार। बड़ों को है मन से आदर और सम्मान छोटों को है प्यार और हमारा प्यार दुलार।
साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण का जोड़ के आज एक बार फिर से जनता को हमारा प्यार भरा जय सिया राम। देवियों सज्जनों, पुनः जनता को धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने आज पंचम रात्रि में हमारा जो संदेशा है, हमारा जो निमंत्रण है, हमारा जो न्योता है, उसको स्वीकार किया और अपने जीवन में से अपना कीमती समय को निकालकर हमारा साथ, हमारा सहयोग आप लोग दे रहे हैं। उसके लिए व्यास गादी की ओर से जनता को हमारा कोटिन कोटिन विशेष प्रणाम। देवियों सज्जनों, आज एक बार फिर से प्रभु राम से अनुमति लेकर, हनुमान जी से अनुमति को धारण करके, बड़े पेट वाले भगवान गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उनसे अनुमति लेकर कथा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम आशा है कि जनता हमारा साथ देने का प्रयास करे। देवियों सज्जनों, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। प्रभु की कृपा आज एक बार फिर से हमारे ऊपर हो रही है और आज साधु संत समाज मिलकर राम जी के चरणों में अपना जो प्रेम है, अपना जो प्यार है, अपना जो अटैचमेंट, अपना जो आसक्ति है, अपना जो प्रेम, अपना जो प्यार है, अपना जो लव है, उसको परमात्मा के चरणों में पुनः हम धर रहे हैं। आज नारद फिर से पहुंचे हैं। देवर्षि नारद जो कि ब्रह्मा के पुत्र है, आज सरवर के पास फिर से पहुंच गए। नारद ने सोचा कि चलो लगातार 4 दिनों तक हम सरोवर पर जाकर भगवान चंद्रमौली शंकर प्रभु के मुखार बिंदु से राम जी की जो जीवन चरित्र की झांकियां हैं उसको सुन रहे हैं। भगवान शंकर मां पार्वती जो कि हिमांचल है और माता मैना की लौकी कन्या, उनको सुना रहे हैं प्रभु की चर्चा। नारद भी पहुंच पड़े आज 5वें रात्रि में और कथा को वहीं से भगवान शंकर जी लेकर आगे बढ़ते हैं जहां पर प्रभु ने कल कथा को विराम किया था। कल देवियों सज्जनों, गांधी के पुत्र, ऋषि गांधी के पुत्र गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं। राजा ने दे दिया। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर पहुंच गए गंगा के तटवर्ती इलाके पर। गुरु विश्वामित्र राम और लखन को लेकर गंगा के तटवर्ती इलाके पर पहुंचे। गंगा में स्नान ध्यान करके मैया को प्रणाम किया है प्रभु राम ने। और तब प्रभु राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा कि प्रभु हमको गंगा की उत्पत्ति बताओ, गंगा की उत्पत्ति बताओ कि गंगा कहां पे जन्मी, गंगा की लंबाई कितनी, गंगा कहां से प्राकट होकर और कहां पर अपनी जो यात्रा है उसको विराम करती है। प्रभु राम के पूछने पर गुरु विश्वामित्र ने बड़े विशेषता के साथ में राम को गंगा के विषय में बताया कि राम जी के ही पूर्वजों में सदर, अंशुमान, दिलीप और भागीरथ जैसे बड़े बड़े यति चक्रवर्ती सत्यवादी सम्राट, सत्यवादी राजा हुए। राजा भागीरथ के ही कारण गंगा धरती पे आई और तब कहीं जाकर असमंजस और सगर के जो 61 पुत्र थे उनका जो जीवन है वो कल्याणमयी और सुखदायी हुआ। गंगा की उत्पत्ति श्रवण करने के बाद में हमारे गुरु विश्वामित्र राम और लखन को अपने देश में लेकर पहुंचे। अपने देश में लेकर पहुंचे तो जिस कारण से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा से मांग के लाए थे वो कार्य प्रभु राम ने कुछ ही दिनों में संपूर्ण कर दिया। मारीच और सुबाहु गुरु विश्वामित्र के ऊपर उपद्रव किया करते थे। उनके ऊपर नाना प्रकार के दुख, उनके ऊपर नाना प्रकार के आपत्ति और उनके ऊपर नाना प्रकार के उपद्रव किया करते थे मारीच और सुबाहु।
उनकी ऐसी हरकतों से तंग आकर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। और जब प्रभु रामचंद्र जी लखन को लेकर विश्वामित्र के क्षेत्र में पहुंचे तो गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई की रचना की कि एक ही बाण है प्राण हर लीना। एक ही बाण से प्रभु राम ने मारीच और सुबाहु के शरीर से उनके प्राणों को हर लिया। विश्वामित्र जी आनंद विभोर हो गए और यज्ञ प्रारंभ हो गई। मारीच और सुबाहु को प्राण दान देने के बाद में प्रभु राम लक्ष्मण को लेकर कुछ दिनों तक वहीं पर रुके, विश्वामित्र के ही आश्रम में। प्रभु वहां पर रुके तो मैया भगवती पार्वती ने परमात्मा से पूछा, भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मांग के लाया, उनका तो कार्य समाप्त हो गया। अब विश्वामित्र का यह परम कर्तव्य बनता है कि राम और लक्ष्मण को दशरथ के द्वारे पर वापस छोड़ के आओ। देवी पार्वती के ऐसे वाक्य, ऐसे वचन को सुनकर प्रभु शंकर ने कहा कि अरे पार्वती, तू बहुत भोली है। विश्वामित्र ने तो मांगा है राम और लक्ष्मण को राजा से मारीच और सुबाहु को प्राणदान देने के लिए, लेकिन अभी विश्वामित्र का जो कार्य है वो समाप्त नहीं हुआ। आगे सुनो भगवती क्या हुआ। इधर हमारे राम, हमारे छोटे भैया लक्ष्मण अनुज विश्वामित्र के आश्रम में विराम कर रहे हैं और उधर विदेहराज कौन, जगत जननी मैया सीता के पिता राजा जनक ने ऐसा प्रस्ताव को रख दिया है। कैसा प्रस्ताव रखा? भगवती ने पूछा। प्रभु शंकर ने कहा कि पार्वती, जब तुम्हारा जन्म राजा हिमांचल और माता मैना के घर में हुआ था और जब तुम विवाह की योग्य हो गई थी तो माता मैना के मन में ऐसी चिंता बढ़ गई थी कि घर में कन्या जवान हो गई, अब इसका विवाह करना चाहिए। घर में जब जब कन्या बड़ी होती है तब तब माँ और बाबा के मन में ऐसी ही लालसा बैठती है, ऐसे ही चिंता आकर बैठ जाती है, घर में कन्या बड़ी हो रही है, इसके लिए अब कोई विशेष वर की तलाश करो। लगन तिथि मुहूर्त योग राशि को देखकर ब्राह्मण के मंत्र के द्वारे माँ और पिता कन्या का दान करते हैं। दूल्हा जनेऊ को धारण करके कन्या का हाथ अपने हाथों में स्वीकार करता है। तो हे पार्वती, जैसे माता मैना के मन में चिंता बैठी थी तुम्हारे को लेकर, तुम्हारा लगन हमसे हुआ, ऐसे ही आज राजा जनक के मन में चिंता बैठ गई है कि कन्या घर में सयानी हो रही है, अब इसका दान कर देना चाहिए। अरे पार्वती, तुम तो एक जन्मी थी हिमांचल के घर में, तुम तो एक जन्मी थी कन्या हिमांचल के घर में, राजा के मन में इतनी बड़ी चिंता बैठ गई। याद करो, जिसके पास 4 कन्या है उसकी कौन दशा हो रही होगी। भगवती ने पूछा कि प्रभु कौन 4 कहां पर जन्मे। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी 4 कन्याओं का जन्म हुआ है राजा विजयराज के घर में, यहां जनकपुरी में 4 कन्याओं का विवाह करना है राजा को। हमारे देश में तो माता पिता एक कन्या के विवाह करे तो उनके बस लग जाए प्रिय श्रोताओं। एक कन्या का विवाह अगर माता पिता करते हैं न्यूजीलैंड में तो सोचते हैं कि दूसरा की कैसी हुई, लेकिन आज राजा जनक के द्वारे पर एक नहीं 4 कन्या सयानी हो रही है। स्वयंवर तो राजा ने एक का रखा, स्वयंवर तो राजा ने एक का रखा कि जो परशुराम के धनुआ को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। लेकिन परमात्मा ने सोचा कि हुइये सोई जो राम चिरा था, सो कहीं तर्क बड़ा वही साखा, अस कहीं जपने लगी हरि नामा, सती गई जहां हरि सुख धामा। स्वयंवर की रचना हो गई, धनुआ की टीका हो गई, निमंत्रण भेजा गया है विश्वामित्र के पास। विधिराज ने कहा कि दूत निमंत्रण जाकर विपिन घने जंगल में तुम
विश्वामित्र को लेकर आओ और उनको औपचारिक ऑफिशियली इनवाइट करके आना कि जनकपुरी के द्वारे पर विश्वामित्र जी का स्वागत होगा। दूत निमंत्रण को लाकर विश्वामित्र को समाता है कि प्रभु विधिराज के द्वारे से मिथिला से निमंत्रण है आपको, जनकपुरी ने खास करके आपको द्वारे पर याद किया है। विश्वामित्र तो जान गए कि कारण क्या है। जैसे ही विश्वामित्र को निमंत्रण पत्रिका मिली मध्यरात्रि को, वैसे ही गुरु विश्वामित्र जी पत्रिका को लेकर, न्योता को लेकर, निमंत्रण को लेकर वहां पर पहुंचे, उस कक्ष में पहुंचे जहां पर राम और लक्ष्मण ठहरे थे। मध्यरात्रि के समय में जब राम और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र को देखा अपने कक्ष में, तो जान गए कि कोई विशेष बात है। दोनों भाइयों ने गुरु की चरणों में कोटिन कोटिन प्रणाम किया और राम जी ने कहा कि प्रभु ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको रात्रि में हमारे कक्ष में आना पड़ा। हमको याद कर लिया होता, हमको याद कर लिया होता, हम झट आपके द्वारे पर उपस्थित हो जाते। राम के मुखारविंदों से ऐसे कोमल वचन को सुनकर विश्वामित्र बोले कि राम, बात ही कुछ ऐसी है, बात ही कुछ ऐसी है राम, जो हमको आना पड़ा तुम्हारे पास। तुमको आने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र, हम तुम्हारे पास आए हैं। राम जी ने कहा कि बताओ प्रभु, ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो हमको पूर्ण करना है। विश्वामित्र ने कहा कि राम, तड़के सुबह होते ही हमको यहां से प्रस्थान करना है दक्षिण देश में। तड़के सुबह होते ही राम, हमको यहां से प्रस्थान करना है दक्षिण देश में। राम जी ने पूछा कि गुरुदेव, ऐसी कौन सी विशेष बात है दक्षिण में। विश्वामित्र ने कहा है कि राम, स्वयंवर हो रही है। राजा जनक की यहां पर स्वयंवर की रचना की गई है कि जो परशुराम के धनुआ को तोड़ेगा उसके साथ में जगत जननी मैया सीता का विवाह होगा। प्रभु राम, हमारे प्रभु राम तो मन ही मन मुस्कुराए। मन में सोचा कि लक्ष्मी हम आ रहे हैं। जब धरती पाप के नीचे घसने लगी तो भगवान श्री विष्णु ने धरती को दिया है वरदान, हम 18वें अवतार में रामावतारी में आ रहे हैं। भगवान ने धरती को वरदान दिया धरती पर जाने के लिए। माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु हमारा क्या होगा, हम कहां पर रहेंगे। प्रभु विष्णु ने कहा था कि चिंता मत करो लक्ष्मी, तुम विधेयराज जनक के द्वारे पर मिथिलापुरी में सीता के नाम से आना, सीता के नाम से जन्म लोगी। उर्मिला, श्रुत कीर्ति और मांडवी तुम्हारे साथ में होंगी। देवियों सज्जनों, विश्वामित्र सज धज कर हाथों में कमंडल को लेकर प्रभु राम छोटे भैया लखन को ले रहे हैं। पीले पीतांबर पहने हमारे राम लक्ष्मण हाथों में धनुष तरकस में बाण को लेकर हमारे गुरु विश्वामित्र जी राम और लखन को लेकर निकल पड़े दक्षिण की दिशा में। निकल पड़े हैं पार्वती, हमारे राम दक्षिण की दिशा में। मैया सीता मन ही मन अब आनंद में भर रही है कि मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, चले कथा को आज यहीं से लेकर आगे बढ़ते हैं। आ रहे हैं मेरे राम जनकपुरी में, आ रहे हैं मेरे राम और लखन मिथिलापुरी में, और वाट देख रही है मैया सीता। लेकिन जनकपुरी में पहुंचने से पहले हमारे राम पहुंचेंगे ऋषि गौतम की कुटिया में, और ऋषि गौतम की कुटिया में परमात्मा पहुंचकर क्या करेंगे, चले हम आगे आपको चौपाई के माध्यम से कथा को लेकर श्रवण कराने का प्रयास करें। प्रेम से बोलो हमारी महारानी की जय। मंगलमय मायन नाम काही प्रथम मैं करत प्रणाम। मंगलमय
राम भजन रामायण गोरी आगे आगे चलत गोसाई बाबा जाए के सबसे जनक तुलसी आगे के सबसे आगे 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 चलत गोसाई बाबा आगे आगे मन रामा जाए के सबसे जनक आगे मन रामा जाए के सबसे जनक आगे लगे मन रामा जाए के सबसे जनक आगे लगे मन रामा जाए के सबसे जनक आए जाए के सबसे जनक देव
आए मुनीवर कर सभा और रामचंद्र की जय। चले हैं हमारे विश्वामित्र राम लखन को लेकर दक्षिण देश में। चलते चलते मार्ग में मिथिलापुरी के कुछ दूर पर देवियों सज्जनों जब हमारे राम जी पहुंचे तो टूटी फूटी कुटिया देखी तो राम जी ने पूछा कि गुरुदेव ये लगता है कि कोई संत महात्मा का कुटिया, इसके विषय में कुछ बताओ। विश्वामित्र बोले कि राम यहाँ के विषय में हम क्या बोले, ये तो गौतम ऋषि की कुटिया है। गौतम ऋषि की कुटिया, पत्नी का नाम अहिल्या रानी। एक समय इंद्र के छल के कारण गौतम ने स्त्री को दिया है श्राप कि जाओ तुम शिला पत्थर चट्टान हो जाओ। और जब अहिल्या चट्टान हो रही थी तो पूछा कि हमारा कल्याण कब होगा। तो गौतम ने कहा था जब प्रभु आएंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा अहिल्या रानी। और ऐसा श्राप को देकर गौतम पश्चिम में चले गए और ये पत्थर के रूप में अहिल्या यहां पर पड़ी है। राम पत्थर के रूप में अहिल्या यहां पर पड़ी है और थारे को प्रतिज्ञा कर रही है। राम सैकड़ों हजारों करोड़ों सालों से अहिल्या यहां पर पड़ी है और वियोग में है कि कब राम आएंगे यहां पर। और आज परमात्मा पहुंच गए मां के द्वारे पर। रामायण में चौपाई आती है कि चुवत शिला भई नारी सुहाई पहना तीन आकार कठिनाई। राम जी के चरण धूल छूते ही अहिल्या पत्थर की योनि से निकलकर स्त्री में हो गई। प्रभु के चरणों में कोठिन कोठिन दंडवत करके और आकाश मार्ग से विमान आए, अहिल्या उसके ऊपर चढ़ी और गति के लिए निकल पड़ी। बोलो अहिल्या रानी की। आगे बढ़े हमारे राम तो पहुंच गए मिथिला के द्वारे पर। विदेराज राजा जनक के सीमा में पहुंचे तो इतना सुंदर है विदेराज का नगरी। तो लखन ने कहा कि भैया जिस राजा की नगरी इतनी सुंदर, जिस राजा की नगरी इतनी सुंदर है उसकी कन्या कितनी सुंदर होगी, उसकी कन्या कितनी सुंदर होगी भैया। प्रभु मन ही मन मुस्काए और बोली कि लखन समय की प्रतिज्ञा करो, आगे देखो क्या होता है। विधिराज को पता लगा दूत के द्वारे कि निमंत्रण को स्वीकार करके विश्वामित्र जी आ गए हैं विश्वामित्र। मान सम्मान फाइम डिग्निटी दिया है। विधिराज जनक ने विश्वामित्र को गद्दी पर बिठाया, चरण धोए करी चरणों की पूजा, चरणामृत को लिया और पूछे कि गुरुदेव यहां तक का सफर तय करने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। विश्वामित्र ने अपनी कुशलता बताई और तब विधिराज ने पूछा कि गुरुदेव ये दोनों युवराज कौन है आपके साथ में। विश्वामित्र ने सिर्फ इतना कहकर संबोधित किया, ये हमारे शिष्य है विधिराज, हमारे ही साथ में आजकल रह रहे हैं, तो आपने निमंत्रण भेजा, हमने सोचा कि चलो इनको भी लेकर चले। जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और मंत्री ने स्वयंवर की घोषणा कर दी कि सावधान, विधिराज ने स्वयंवर की रचना की है। जो राजा धनुआ को तोड़ेगा, परशुराम के धनुआ को तोड़ेगा, उसी के साथ में जगत जननी मैया सीता का लगन होगा, उसी के गले में मैया सीता जय की माला डालेगी। स्वयंवर श्री गणेश हो गई, बड़े बड़े राजा आए, यति चक्रवर्ती सत्यवादी सम्राट सहनशीलता एक एक बड़े बड़े पहुंचे हुए राजा आए, लेकिन किसी ने देवियों सज्जनों परशुराम के धनुआ को हिला नहीं पाया। समय जब अनुकूल हुआ, लगन तिथि मुहूर्त योग राशि
सब अपने अपने स्थानों पर आकर स्थित हो गए, तब विश्वामित्र ने कहा कि विधिराज, तुम्हारे सभा में ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो परशुराम के धनुआ को टस मस कर सके। जनक का मन उतर गया। राजा जनक चिंता में पड़ गए। उधर जनक की स्त्री सीता की मां नाम सुनैना रानी चिंता में पड़ गई। सुनैना बोली कि सीता, थारे लिए कोई यहां पर नहीं है, थारे योग्य के लिए यहां पर कोई नहीं है जो परशुराम के धनुआ को तोड़ सकता है। और जैसे ही सुनैना ने कहा कि सीता, तुम्हारे लिए कोई ऐसा योग्य वर नहीं, कान खड़े हो गए। बोलो लक्ष्मण भैया की। हाथों में धनुष तरकस में बाण को लेकर लक्ष्मण खड़े हो गए और बोले कि सावधान सुनैना रानी, सावधान, अपना वचन वापस ले लो, अपना वचन वापस ले लो सुनैना। ये मत दोबारा कहना कि इस सभा में ऐसा कोई योग्य नहीं, ऐसा मत कहना कि इस सभा में ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो परशुराम के धनुआ को तोड़ सकता। विश्वामित्र ने कहा, शांत हो जाओ लक्ष्मण, आकर बैठो। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया तो लक्ष्मण शांत हो गए। विश्वामित्र बोले कि राम, मन में क्या सोच रहे हो? विश्वामित्र बोले कि विधिराज, तुम्हारे सभा में ऐसा कोई शूरवीर नहीं। अगर आज्ञा हो विधिराज, तो हमारे ये जो दो शिष्य है, ये परशुराम के धनुआ का जो भार है वो उठाना चाहेंगे। जैसे ही गुरु विश्वामित्र ने ऐसा कहा कि ये दोनों युवराज बड़े बड़े राजा हंस पड़े। बोली कि अरे हम नहीं उठा पाए, ये बच्चे कहां उठाएंगे। जैसे ही राजाओं ने कहा बच्चे, लक्ष्मण फिर से खड़े हो गए। सावधान, बच्चा मत कहना हमको, हम जो कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते। लक्ष्मण ने हाथों में धनुष तरकस से बाण को निकाला, उसके ऊपर चढ़ाया और कहा कि अगर एक शब्द बोलोगे तुम्हारे छाती में मृत्यु बाण हम डाल देंगे। विधिराज ने कहा कि गुरुदेव, अब जो करना है आप ही करो। विश्वामित्र ने कहा कि राम, तुम क्यों नहीं परशुराम के धनुआ को तोड़ते? राम जी खड़े हो गए, विधिराज को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, राजसभा को प्रणाम किया, आकाश मार्ग में सूर्य नारायण को प्रणाम किया, धरती भगवती को प्रणाम किया, कैलाश में चंद्रमौली शंकर मां भगवती को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया और एक ही हाथों से राम जी ने परशुराम के धनुआ को उठाया और उसके ऊपर जो प्रत्यंचा बंधी थी उसको तोड़ बहाया। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। धनुआ टूटा, इतने बड़े जोर आवाज हुई कि चारों दिशाओं में, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण में आवाज फैल गई। और आवाज किसके कानों में गई? भगवान परशुराम। जैसे ही परशुराम के कानों में आवाज गई, परशुराम शीघ्र पहुंच गए राजा विदेह की राजसभा में। बोलो परशुराम महाराज की। परशुराम को जब लोगों ने देखा तो कांप गए। भगवती ने पूछा कि प्रभु ये परशुराम कौन? परशुराम के पिता का नाम था ऋषि जामग्नि और मां का नाम था रेणुका। परशुराम की मां रेणुका ऋषि जामग्नि के पुत्र, और ये दोनों ऋषि जामग्नि और रेणुका के पुत्र है परशुराम। भगवान विष्णु के 7वें अवतार, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है परशुराम और ये है चिरंजीवी, जो कभी मरे नहीं, अजर और अमर रहे। देवियों सज्जनों, परशुराम ने युद्ध सीखा है भगवान शंकर से। सैकड़ों हजारों वर्षों तक प्रतिज्ञा करने के बाद में भगवान शंकर ने कुल्हाड़ी दी थी परशुराम को, और परशुराम ने
युद्ध की विद्या किसको सुनाई, किसको सिखाया? पहला तो था भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, शांतनु पुत्र भीष्म। दूसरा कौन था? सूर्य पुत्र दानवीर अंगराज कर्ण। और तीसरा था गुरु द्रोण। परशुराम ने इन तीनों को वेद विद्या सिखाई थी, भीष्म, कर्ण और द्रोण को। और परशुराम जब पहुंचे तो सभी कहां गए? परशुराम आए और कहा कि विजयराज, हमारे धनुआ को किसने तोड़ा? और जब राम जी ने अपना परिचय दिया तो परशुराम जान गए कि ये तो हमारे ही अवतार है। नारायण के 7वें अवतार है परशुराम और भगवान नारायण के 18वें अवतार है प्रभु राम। देवियों सज्जनों, परशुराम पहुंचे, बड़ा ही सेवा सत्कार उनका किया गया है आज विधिराज में। इधर जैसे ही धनुआ टूटी, ढोल नगाड़े शहनाइया बाजे बजंत्र बजने लगे और मैया सीता उधर से जयमाला लेकर निकल पड़ी। जयमाला लेकर मैया सीता निकल पड़ी कि सिया डाले राम गल जयमाला। चले आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। मेनका, चंपा, बिमला, उर्वशी, तिलोत्तमा सभी स्त्रियां मंगल गान करने लगी, क्योंकि आज मैया सीता हाथों में जय माला को लेकर प्रभु राम की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। साथ में है मां सुनैना, श्रुत कीर्ति, उर्मिला और मांडवी और मैया सीता के अनेकों सहेलिया सहेलर। चले देवियों सज्जनों, कथा को लेकर आगे बढ़े और देखी कि कैसे मंगल गान के साथ में मैया सीता ने जयमाला आज प्रभु राम को अर्पण करी है। प्रेम से बोलो विजयराज राजा जनक की जय। आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना, आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना। आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना, आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना, आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। हरि लागे ना, आज जनक हरिया सुंदर लागे ना, आज जनक हरिया सुंदर लागे ना। आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना, आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना, आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना। कैलाश से सुनी भी आए, कैलाश से सुनी भी आए, कैलाश से सुनी भी आए, कैलाश से सुनी भी आए। हरि लागे ना, आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना, आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना। आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना, आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना, आज जनक नगरिया सुंदर लागे ना। आज जननी माता लिए जयमाला, रघुवर नहीं सुनना, जननी माता लिए जयमाला, रघुवर नहीं मुझका। रघुवर मनहि मनहि मुस्कान, रघुवर मनहि मनहि मुस्कान। जननी हाथ लिए जयमाला, रघुवर मनहि मनहि मुस्कान। जनक
सकता है लील कर सूरी जीवतल भाषी कराय हो मूर्ति जिन्हें उसे सावन महिमाना भाषाय सहित जनक अनुरागा कठोर मनाई मनाई मुस्कुराए जननी हाथ लिए जय माला कठोर मनाई मनाई मुस्कुराए निकटो तनयादर अधिकारी भगत निर्माण भात भवनाई रावण गणाई दशरथ कमल सभावनाई कठोर मनाई मनाई मुस्कुराए जननी हाथ लिए जय माला कठोर मनाई मनाई मुस्कुराए जननी हाथ लिए जय माला कठोर मनाई मनाई मुस्कुराए जननी हाथ लिए जय माला कठोर मनाई मनाई मुस्कुराए शिव के धनुष को साहस में तोड़ा राजा जनक घबराए बोले राजा जनक घबराए बोले शिव के धनुष को साहस में तोड़ा राजा जनक घबराए बोले राजा जनक घबराए बोले राजा जनक घबराए बोले अंत में मारी राम किनारे स्वामी चतुराए बोले स्वामी चतुराए बोले स्वामी चतुराए बोले राम बड़ा कोजन के दर्शन पाए बोले के दर्शन पाए बोले के दर्शन पाए बोले और के धन को साहस में थोड़ा राजा जनक पाए बोले राजा जनक पाए बोले राजा जनक पाए बोले आवाज नाच हटा चलन जीत कराओ हरे प्रेम माने सुखी प्रेम सदा धन आए रामचंद्र की हाथों में जय माला को लेकर मैया सीता बढ़ रही है प्रभु राम की दिशा में। इधर परशुराम जो रानी रेणुका और जामदग्नि के पुत्र है वो खड़े होकर अपने ही अवतार को देख रहे हैं। परशुराम की मां रेणुका का पूजन आज भी भारत में होता है देवी सज्जनों। दक्षिण साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे जैसे बड़े बड़े राज्य में परशुराम मां के आशीर्वाद को लेकर आज प्रभु राम को देख रहे हैं। सीता बड़ी आगे प्रभु के चरणों में आकर खड़ी हो गई और तब विधिराज जनक ने कहा कि प्रभु कि राम अब तो हमारी कन्या के साथ में तुम्हारा लगन होगा। आगे विवाह का प्रस्ताव राम ने स्वीकार किया। जयमाला मैया सीता ने प्रभु राम को अर्पण करी है। समय व्यतीत करने के बाद में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर अवध में लौट आए। अयोध्या में लौटे तो दशरथ ने राम को देखा तो चुंबन करने लगे। मां कौशल्या ने राम को देखा तो अपने छाती से लगा लिया पुत्र को। इधर सुमित्रा ने जब लक्ष्मण को देखा तो फूली नहीं समाई सुमित्रा। तब विश्वामित्र ने सारा विस्तार दशरथ को बताया कि राजन विवाह की तैयारी करो, बारात को लेकर विदेराज की नगरी में हमको जाना है। बारात सजी, रथ हाथी घोड़े सब सज गए, सभी तैयार हो रहे हैं। जब सभी को पता लगा नगरी में कि प्रभु राम का विवाह विदेराज की कन्या मैया सीता से होने को है, बारात सजी और विपिन जंगल के माध्यम के द्वारे, जंगल के रास्ते के द्वारे बारात सज कर पहुंची है। कहां पर? विदेराज की नगरी में। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर, विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर
ब्राह्मण का नाम था शतानंद। ब्राह्मण वहां पर उपस्थित है। विवाह पंचमी का शुभ दिन, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त है। और जब दशरथ पहुंचे तो समधी को छाती से लगाया, और जब मांडव में पहुंचे, मैया सीता को देखा दशरथ ने, तब आगे क्या हुआ? दशरथ ने कहा कि अरे मित्र, अरे विदेहराज जनक, हमारे पास 3 और पुत्र है, तुम्हारे पास 3 और कन्या है, उनको भी हमको दे दो। प्रभु की कृपा हो गई कि होइए सोई जो राम रचिरा था। मैया सीता के विवाह राम के साथ में हुआ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ में हुआ, मांडवी का विवाह भरत के साथ में हुआ, श्रुत कीर्ति का विवाह छोटे भैया रिपु दमन के साथ में हुआ। बड़े विधि विधान के साथ में प्रभु राम का विवाह मैया सीता के साथ में हो रहा है। देवियों सज्जनों, प्रभु को हल्दी लगे है, भगवान को चुंबन हो रही है। राजा जनक के द्वारे पर हरिहर वास्तु गाड़ा गया और विधि विधान से विवाह सौपांग विधि के माध्यम से आज शतानन प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का लगन करा रहे हैं। सभी प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी आए हैं आज विवाह में, चंद्रमौली भगवान शंकर जी आए हैं, रंभा, मेनका, चंपा, बिमला, तिरोत्तमा, उर्वशी, मेनका, सभी अप्सराएं आज नृत्य गान कर रही है राजा के द्वारे पर। देवियों सज्जनों, बड़े भाव से प्रभु का विवाह हो रहा है आज। और जब विवाह विराम होती है तो राजा दशरथ ने विदाई मांगी तो विदेहराज ने कहा कि नहीं, अभी हम विदाई नहीं दे सकते, कुछ समय तक यहीं पर रुकना पड़ेगा। समय अनुकूल जानकर दशरथ सारे बारात, सारे टोले को लेकर वहां पर रुके। और जब कुछ महीने बीते तब दशरथ ने विदेहराज से बारात की विदाई मांगी कि अब हमको विदा करो विदेहराज। आज मां एक कन्या को विदा करती है तो आंखों से मोटे मोटे बोल के आंसू गिरते हैं, लेकिन मां सुनैना को जब विदेहराज ने कहा कि रानी विदाई की तैयारी करो, तो मां सुनैना ने सोचा कि सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी, 4 कन्याओं का विवाह हम कैसे करें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मां और बाबा एक कन्या दान करते हैं तो समझो कि तुमने 100 गौदान कर दिए। एक कन्या के पास 100 बछिया के शक्ति है। देवियों सज्जनों, ये रामायण का ज्ञान है। आज राजा दशरथ के यहां पर 4 बहुएं आ रही हैं। विधिराज ने एक नहीं 4 कन्याओं का दान किया, एक नहीं 400 गौ का आज जो पुण्य है वो राजा जनक को प्राप्त हो रहा है। देवियों सज्जनों, विदाई धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि मैया सीता ने जहां सदियों से खेला, जिस मां बाबा की उंगली को पकड़कर मैया ने चलना सीखा, वहीं से आज मां विदा होगी। सखियां सहेलर जिनके साथ में मां ने बगीचों में खेला, उसी से आज मां विदा होगी। तो देवियों सज्जनों, परमात्मा की विवाह समाप्त हुई, बारात रुकी है अभी अवध जनकपुरी में, मिथिला में, और चले आगे चौपाई को लेकर आगे बढ़े तो देखे भगवान शंकर बता रहे हैं कि भगवती, जैसे तुम्हारा विवाह हुआ था हिमाचल के घर पे और हमने तुमको नंदी बैल के ऊपर बिठा कर लेकर हमने तुमको कैलाश में प्रवेश कराया, वैसे ही आज हमारे राम मैया सीता को लेकर कैसे विधेयराज, कैसे जनक के द्वारे से विदा होंगे। चलो पार्वती, हम तुमको आगे बताने का प्रयास करें। प्रेम से बोलो रामायण महारानी की जय। सिया राम की कहानी है सदियों से पुरानी
तुलसी की वाणी है। सदियों से पुरानी है। हम गाते सुनाते श्री तुलसी की वाणी है। राम की कहानी है। पूर्वासी तूने चलाए बहासा, भूतक विकर परत पर भाषा, सात गमन तूने सब में पाए, मानव साज सहित सुनवाए। हम गाते सुनाते श्री तुलसी की वाणी है। राम की कहानी है। सदियों से पुरानी है। हम गाते सुनाते श्री तुलसी की वाणी है। बनाए बहारी, चलाए बहु भारी, शिविर माते मेवा पकवाना, भोजन साजन लाए बहाना। गाते सुनाते श्री तुलसी की वाणी है। राम की कहानी है। सदियों से पुरानी है। हम गाते सुनाते तुलसी की वाणी है। सीताराम की हो गई लड़ाई, देवन सीताराम की हो गई लड़ाई, देवन सब देखने को चले आए। देवन सब देखने को चले आए। भरे भरे बकाया कहारा, एक जन कराने तुम्हारा, तुरंत रात सात पतिता, सकल सवारे राम। सीताराम की हो गई लड़ाई, कर दो विदा की रानी बेटी राज करे। कर दो विदा की रानी बेटी राज करे। महलों का राजा बिना की रानी बेटी राज करे। महलों का राजा बिना की रानी बेटी राज करे। कर दो विदा की रानी बेटी राज करे। कर दो विदा की रानी बेटी राज करे। का राजा मिला की रानी बेटी राज करे। का राजा मिला की रानी बेटी राज करे। का राजा मिला की रानी बेटी राज करे।
और ऐसे ही राजा दशरथ ने विदाई को मांगी तो राजा दशरथ ने जनकपुरी से विदाई मांगी तो विदेहराज को विदा करना पड़ा। मैया सीता राजा राम के साथ में हो गई। लक्ष्मण रुक्मणी भरत मांडवी रिपुदमन और श्रुत कीर्ति साथ में। देवियों सज्जनों, मैया निकल रही है अब जनकपुरी से। सब कोई छूट रहे हैं आज कि छूटा बाबा के नगरिया रामा कैसे बिसरी, कि छूटा बाबा के नगरिया रामा कैसे बिसरी। माता भी छूटे हैं आज और पिता भी छूटे हैं, कि माता भी छूटे और पिता भी छूटे। छूटे बचपन की सखिया सहेलर रामा कैसे बिसरी। और सब कोई छूट रहे हैं। चार चार कन्याओं की विदाई कर रहे हैं विदेहराज और रथ में बैठकर कुछ सैकड़ों दूर पैदल चले हैं हमारे विदेहराज। और जब बारात जंगल में ओझल हो गई तो वहीं पर फूट फूट के हमारे विदेहराज रोने लगे। देवियों सज्जनों, एक त्रेता का समय था जब विदेहराज ने अपने घर से मैया सीता उर्मिला मांडवी स्तुति कीर्ति को विदा किया। विदाई प्रभु की हो रही है आज। लेकिन आजकल देखो, इतने बड़े बड़े स्केल में हम लोग विवाह करवाते हैं। हर सैटरडे को विवाह, हर शनिवार को विवाह। शादी खत्म, विदाई खत्म। देवियों सज्जनों, आजकल तो पता नहीं लगी कि विदाई हुई कि कुंची हुई। सच में आजकल तो हमारे सनातन विवाह को देखो तो विवाह नहीं रह गई है, एक एंटरटेनमेंट है प्रिय श्रोताओं, सिर्फ एक आउटिंग रह गई है। अब ना तो दूल्हा कंसंट्रेट करे, ना तो दुल्हन, और जो जनता वो तो सिर्फ दो ही काम करे आए, एक खाना है कपड़ा। खाना मांगे दम टोप और कपड़ा मांगे दम टोप। ना तो कोई दुल्हन की देते देखिए, ना तो कोई दुल्हन की। एक हमारा जमाना। देवियों सज्जनों, परमात्मा का आज धन्यवाद करते हैं हम कि हमारे समय में तो ये भी होता है, लेकिन ये जब बाल गोपाल बड़े होंगे तो इनके जमाने में ना तो विवाह ना तो विदाई रह जाएगी। दुनिया टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गई है प्रिय श्रोताओं कि समय आएगा तो बस टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल फोन से हम शादी कराएंगे। सीधा पानी ला घरे दे देना हमारे। देवियों सज्जनों, चले आज विदा हुए हैं मैया सीता, और जब बारात पहुंची अयोध्या में तो तीनों रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा ने प्रभु राम और मैया सीता की आरती करी। और कैसे आरती करी है? बोलो रामचंद्र की। चले हम खड़े होकर वैसे ही परमात्मा की आरती करते हैं आज। जैसे माँ कौशल्या, माँ केकई, माँ सुमित्रा प्रभु रामचंद्र मैया सीता की आरती करे हैं जब पतो घर में आती है। चले आरती को हम प्रज्वलित करें प्रिय श्रोताओं, और वैसे ही आज आरती को लेकर हम सब आगे बढ़ने का प्रयास करें। हर रात्रि की तरह अगर दोनों दंपति साथ में हैं तो साथ में आरती करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आरती करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि माँ कौशल्या राजा दशरथ को साथ में लेकर प्रभु राम और जगत जननी मैया सीता की आरती कर रही है।
बोलिए रामायण महारानी की भारत श्री रामायण जी भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित लालित सिया प्रीति भारत श्री रामायण जी भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित लालित सिया प्रीति तावत ब्रह्मादिकमुनि नारद तावत ब्रह्मादिकमुनि नारद वाल्मीकि विचारद भारत श्री रामायण जी भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित लालित सिया प्रीति जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया सुखसानी काज से दयालु तारक सुखसानी काज से दयालु तारक वर्णि पवन सुत चिरतनी भारत श्री रामायण जी भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित लालित सिया प्रीति जय जय राम सिया राम 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 संतत गावत शंभु भवानी संतत गावत शंभु भवानी हरक संभव मुनि विज्ञानी भारत श्री रामायण जी भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित लालित सिया प्रीति जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया व्यासादि कवि पुंज बखानी व्यासादि कवि पुंज बखानी कामसुंड गानुड़ के गिरती भारत श्री रामायण जी भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित लालित सिया प्रीति जय जय राम सिया राम जय जय
जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। सारहु वेद पुराण आचलत, सारहु वेद पुराण आचलत, जाओ शास्त्र सब दर्शन को रचना। रामायण जी की, भरत श्री रामायण जी की, तीरथ काली कलन श्री राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। तन मन धन तने को सर्वस्व, तन मन धन तने को सर्वस्व, काया मद सबई की आयत श्री रामायण जी की, आयत श्री रामायण जी की, तीरथ कली कलाल दसिया की। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। कलिमाल हरण विजय सखी की, कलिमाल हरण विजय सखी की, सुर सिंगार मुख रखी की। भारत श्री रामायण जी की, भारत श्री रामायण जी की, तीरथ काली कलान दसिया की। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। तलन रोग भूले अमी की, तलन रोग भूले अमी की, सात मात सब विधि तुलसी की। भारत श्री रामायण जी की, भारत श्री रामायण जी की, तीरथ काली कलान दसिया की। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। ओ मोरे परमात्मा, मोरी सबकी आत्मा, प्रीति सुन लो मोर प्रभु, सीतापति श्री राम हो। ओ मोरे परमात्मा, मोरी सबकी आत्मा, प्रीति सुन लो मोर प्रभु, सीतापति श्री राम हो। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती हो
सिंहासन सिया समेता बैठे राम होए चित चेता समाज में कनक लगी है राम आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जली है भरत हनुमत के मन भावे राम कथा निज शंकर गावे संतों की ये भीड़ लगी है राम आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जली है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय घनश्याम सबको सम्मति दे भगवान 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम सीताराम जय बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे हरे बोले रामायण महारानी की जय मंगल कर्पूर आरती दर्शनम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भूतेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थं सार्थिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे आरती दर्शनम। चले जनता के लोग बैठे आरती का दर्शन सभी लोग करें। चले सभी लोग बारी बारी आरती का दर्शन करें। अंत में हाथों में फूल पाती को लेकर प्रभु के चरणों में विशेष रूप से कोठिन प्रणाम करो। चले देवियों सज्जनों, जब तक सभी लोग आरती करें अंत में हाथों में फूल पाती को ले लो और प्रभु के चरणों में क्षमा याचना करने का हम प्रयास करें। हरि शरण
पूर्णम समर्पयामि। माता टेको प्रभु के चरणों में। यश कामना पूर्ति भाव सर्वदा धन लक्ष्मी कीर्तिमान चलामान मंगल प्राप्ति महम करिष्ये श्री नैवेद्य अर्पणम। चलो भगवान के चरणों का प्रसाद उसका भोग लगाओ। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाय महिमा महाप्रसाद की पावै सुभोग रसाय सियावर रामचंद्र पद गुरु शरण राधे हरे कृष्ण चंद्र पद। एक बार फिर से आकाल मृत्यु वर्णम सर्वोदय विनाशनम विष्णुर्पादोदकम विधवा पुनर्जन्म न वेदा। देवियों सज्जनों, आने के लिए जनता को कोटि धन्यवाद। आज हमारे मंडली के सदस्य छोटी कुंवारी कन्या जसमन का आज जन्म दिवस है। तो ऐसे खुशी के अवसर पर देवियों सज्जनों, मंडली की ओर से मुख्य जजमान तथा जनता की ओर से आज छोटी सी जसमन को हम विशेष बधाइयां देते हैं। परमात्मा से यही आशा है दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत करे। जाते जाते एक और ज्ञान की बात बताए। लोग जब आरती करते हैं ना, आरती गिर जाए लेकिन फोन नहीं मांगो फिर हाथों से। एक हाथ में आरती, दूसरा मांगो फोन, एकदम जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ में साधु संतों को बंद की, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण कर जोड़ के हमारी जनता को हमारा प्यार भरा जय सिया राम। चले सभी को प्रसाद वितरण। साथ साथ में आज मुख्य जजमान श्रीमान जनेन्द्र सिंह, बाबू शैलेंद्र सिंह, संदीप सिंह और उनका परिवार, और उनके साथ में श्रीमान और श्रीमती सनीश चंद्रा जी की ओर से आज प्रसाद महाप्रसाद का प्रबंध किया है। देवियों सज्जनों, धन्यवाद के पात्र एल्विन राम और शिल्विन जी, मैनिको इंडियन एसोसिएशन और श्रीमान विजय शर्मा जी को धन्यवाद दिया। आकाशवाणी रेडियो तराना को हम कैसे भूल सकते हैं। और आज रात्रि को विशेष रूप से कीर्तन की आयोजना की है लेडीज मंडली के द्वारा, जिनके मुख्य कार्यकर्ता नितिन और मिथुन की माता जी, और मुख्य गायिका का तो नाम हमको नहीं पता है, लेकिन इनके पास दो पुत्र है, नवीन और प्रवीण हैमिल्टन में। लड़की के नाम है शोरन पपटोय में, और भूतपूर्व लकीना नंबर 2 हिल की निवासी है हमारी मौसी। देवियों सज्जनों, चले सभी को प्रसाद वितरण है, और एक बार फिर से कल हम मिलते हैं। सभी को जय श्री राम और शुभ रात्रि।